11 जुलाई को रिलीज होने वाली है उदयपुर फाइल्स, लेकिन उससे पहले ही ये विवादों में घिर गई है। मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और उसके साथ ही सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। और ये धमकियां केवल मूवी को रिलीज ना करने के लिए नहीं है, बल्कि जान से मारने की धमकी तक भी नौबत पहुंच गई है। एक तरफ मामला हाई कोर्ट्स में जा रहा है, मुस्लिम संगठन वहां पहुंच रहे, लेकिन दूसरी तरफ एक ट्रोल आर्मी है जो कि पीछे लगी हुई है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी हैं। उदयपुर फाइल्स आपने बनाकर कहीं ना कहीं एक गलत तार छेड़ दिया, आपको ऐसा लगता है, इतनी धमकियां? देखिए, इस देश को जागरूक करने के लिए कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल, इन सब फिल्मों का बनना जरूरी है। और जो इस्लामिक कट्टरवादी संगठन हैं उनके दो चेहरे हैं। एक चेहरा है कि वो अदालत में जाते हैं, कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं। दूसरा चेहरा है वो उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो सरतन जुदा के नारे लगाने वाला गैंग है। जब कमलेश तिवारी जी का गला काटा गया, उनकी हत्या हुई, तो एक गैंग तो मजम्मत कर रहा था, शांति की बात कर रहा था। एक गैंग जो हंस रहा था कि हमने मारा, देखो हंस हंस के इमोजी डाल रहा था। जमीयत उलेमा हिंद जिसकी आप बात कर रहे हैं, मदनी जो हैं, उन्होंने अल एलानिया ये घोषणा की कि हम कमलेश तिवारी के हत्यारों को लीगल एड देंगे, यानी कि कमलेश तिवारी के हत्यारों के साथ हैं। तो ये पूरे दुनिया के मुसलमानों को प्रोत्साहित करने जैसा था कि आप गला काटो, मारो काफिरों को, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है। अब कन्हैया लाल जी का गला भी सरतन से जुदा के नाम पर कटा, नूपुर शर्मा जी के गले पे भी इनकी छुरी का खतरा है, सरतन से जुदा का ही नारा है। अब कन्हैया लाल जी के हत्यारों को हमने एक्सपोज किया कि इनकी रूट्स कहाँ से हैं, किन मदरसों से, कहाँ पाकिस्तान कनेक्शन है, कौन कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहने वाले काफिरों का, हम काफिरों का गला काटना चाहते हैं नबी के नाम पे गुस्ताखी का बहाना करके। तो अब ये फिर जो है बिलों से बाहर निकल आए हैं। अब ये तो लीगल चल रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद वाले, मिल्ली काउंसिल वाले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, लेकिन इन्होंने जो दूसरा अपना गैंग है जो स्लीपर सेल की तरह काम करता है, उनको निकाल दिया कि इनका भी गला काटो और इनको मार दो और हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे कमलेश तिवारी के हत्यारों के साथ थे। लेकिन इनका आरोप है कि आपने जो फिल्म बनाई है उससे आप पूरे मुस्लिम समुदाय को की जो गलत तस्वीर जो है वो पेश करना चाहते हैं। इससे समाज में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही है देश के अंदर। इस देश के अंदर तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर अफजल गुरु को फांसी दे तो सुप्रीम कोर्ट को कातिल बताते और कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो जिंदा हैं। ऐसी फिल्मों के प्रमाण पत्र देने के लिए भी एक संवैधानिक संस्था है जिसको सेंट्रल सेंसर बोर्ड कहते हैं, और वो भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। जब हमने अपनी फिल्म प्रस्तुत की, कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म प्रस्तुत करता है तो वो उसमें देखते हैं अच्छा गलत, सही गलत, कम्युनल हार्मोनी, कोई ऐसा संवाद तो नहीं है जो किसी को हर्ट करता हो, ना किसी मुसलमान, बल्कि अगर किसी जाति को या किसी शहर को या किसी व्यक्ति को या किसी पहचान को भी अगर कोई ट्रिगर करता है तो ऐसा संवाद उसमें नहीं होता। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कन्हैया लाल, जो कि मुख्य विषय हैं इस फिल्म के, उनके इर्द गिर्द ही इस फिल्म की कहानी है। उनके बेटे मौजूद हैं। आपको तो जानकारी होगी ही कि जब फिल्म बन रही होगी, उसके बाद फिल्म बन के तैयार भी हुई, टीज़र लॉन्च हुआ, इतना सब कुछ विवाद हो गया। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? फिल्म बनाने से पहले आप लोगों से कोई बातचीत हुई, आपके पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहुंचे, आप लोगों की सहमति हुई, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया हुई? जी बिल्कुल। जो मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है अमित जी और भारत सिंह शनेज जी, वो हाँ हमारे पास मूवी के राइट्स के लिए आए थे और ठीक है, हमने उन्हें मूवी बनाने का कंसर्न दिया था। उसके बाद जब ये विवाद शुरू हो गया है, मुस्लिम संगठन कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं उनको, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक धमकी जो 2022 में 28 जून से पहले जो मेरे पिताजी को मिल रही थी, उसका अंजाम हमने देखा है कि क्या हुआ था। ठीक है, शायद इसको ये फतवा बोलते, फतवा जारी करना। तो मेरा सीधा क्वेश्चन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है, उसके बाद गृह मंत्री जी है, उनसे कि देश संविधान से चलेगा या फतवों से चलेगा। ठीक है कि
देश में कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ फतवा लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो संविधान क्या काम कर रहा है? और जब मेरे पिताजी का हत्याकांड हुआ, तब जो लोग आज खड़े हो रहे मूवी के खिलाफ, वो उस समय क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों के खिलाफ? बहुत मतलब सोच विचार की बात है। और मूवी मैंने देखी है, ठीक है, मेरे कंसर्न से बनाई है और हमने उसको पूरी तरह से देखी है। और वो सेंसर मतलब सेंसर सर्टिफिकेट से पास है। सेंसर उसी को सर्टिफिकेट देता है जो किसी कम्युनल मतलब जो हार्म नहीं करे, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी को। तो सेंसर ने अगर सर्टिफिकेट दिया है, इसका मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इस मूवी में जो कुछ दिखाया गया है वो आतंकवाद के खिलाफ है, ठीक है, न कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ। हमारे साथ उदयपुर फाइल्स के डायरेक्टर भारत एस श्रीनेत हैं। आपकी फिल्म रिलीज टीज़र हुई और विवाद पैदा हो गया, और जिस तरीके से हम पोस्टर्स भी देख रहे हैं, आरोप आप पर लग रहा है कि आपने एक समुदाय विशेष को की नकारात्मक छवि पेश करने के लिए, उनके खिलाफ लोगों में जहर घोलने के लिए तमाम आरोप ऐसे लग रहे हैं उसमें मूवी बनाई है। तो चूँकि आप डायरेक्टर हैं तो आपसे सवाल बनता है कि ऐसा क्या है आपकी मूवी में जिसका इतना विरोध? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है इस फिल्म का, और विवाद होना जायज़ है मुझे लगता है, क्योंकि जिसकी सोच जो है नीची और गिरी हुई होती है वो विवादित चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात तो मैंने इस फिल्म में कुछ भी नहीं दिखाया है जो कि धर्म और समुदाय को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए है। इसमें सच दिखाया गया है, और सच के सिवा मैंने कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं करी है। अगर हकीकत को दिखाना, सच को बयां करना अगर गलत है तो मैं गलत ही सही हूँ, पहली बात। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस पहलू को खोलने की कोशिश की है जो कि 3 साल से दबा हुआ है। तो जायज़ बात है कि एक कम्युनिटी जो है उसको एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं उसका सच जो है वो बाहर निकल के आएगा मेरे सिनेमा के थ्रू। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस फिल्म को एक समुदाय के लिए नहीं है, ये हर एक विशेष वर्ग के लिए है, सबको देखना चाहिए। और कन्हैयालाल साहू जी की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी उसको भी समझना चाहिए। तो मैंने बखूबी इसको सच को दिखाने की कोशिश की है, कहीं कोई टारगेट नहीं किया। पैगंबर मोहम्मद का क्या जिक्र है उसमें और उनके पत्नियों के बारे में कि ज़्यादा आपत्ति हो रही है? देखिए, बताना चाहता हूँ पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में मैंने कोई टिप्पणी और विवादास्पद कुछ भी नहीं है फिल्म में, ये गलत है, बिल्कुल जिक्र नहीं है। जिक्र है, लेकिन जिक्र बड़ा ही अच्छा है कि पैगंबर साहब के ऊपर जो है कूड़ा फेंकने वाली महिला को भी उन्होंने माफ़ कर दिया था, यही जिक्र है फिल्म में। तो इसमें क्या गलत है? ये कोई गलत बात है? अगर पैगंबर साहब के बारे में कोई अच्छी बात बताई जा रही है तो इसमें बुरा क्या है? क्या उन्हें उनके बारे में अच्छाई सुनना बुरा लग रहा है, या फिर मेरे नाम से उनको समस्या है? जो संगठन है इस्लामिक संगठन जिन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की है या न्यायालय तक पहुंचे हैं, उनको आप इनवाइट करेंगे कि आप भी आइए और प्रीमियर आपके लिए करवाए? मैं चाहता हूं मुसलमान लोगों को ये ज़्यादा फिल्में देखनी चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि वो सोच सकें कि उनके ही कम्युनिटी में किस तरह के ऐसे कुछ आतंकवादी सोच के लोग ऐसे हैं। मैं देखो, मुसलमानों को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं जो वो लोग जिन्होंने ऐसा क्राइम किया उनको आतंकवादी सोच का कहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में वो लोग जाके देखें, और जो लोग भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जिन लोगों ने जाके कोर्ट में केस किए हैं, जो मदनी साहब हैं, जो भी हैं, मैं चाहूँगा वो भी जाके देखें, पहला शो जाके देखें वो, और फिल्म देखने के बाद डिसाइड करें और कोई ख्याल दिमाग में लाएं कि क्या मैंने गलत किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो डायरेक्टर भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जिक्र या ऐसे कोई रिमार्क्स या फिर ऐसे कोई तस्वीर नहीं दर्शाई गई है जिससे एक समुदाय विशेष को आपत्ति हो, लेकिन इसके बावजूद लोग न्यायालय तक पहुंच रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को भी ये मूवी आकर ज़रूर देखनी चाहिए। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ नोएडा से मैं अभिजीत ठाकुर।